जानता हूं मैं, इसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। शाह बनने के लिए कातिल नहीं, काबिल होना जरूरी होता है रेडियस। कल दरबार में मैं एक खास ऐलान करने वाला हूं। तुम भी मौजूद रहना अलेक्जेंडर, क्योंकि यह ऐलान सबके साथ साथ तुम्हारे लिए भी बहुत खास होगा। तुमने जो किया है उसकी सजा शाह तुम्हें जरूर देगा। मगर फिलहाल एक वालिद अपने बेटे को फतह का जाम देना चाहता है। खून, 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 मत पियो, तुम मत पियो, खून है, खून है, मत पियो, खून, खून। तुम शाह के हुजूर में हो, ठीक से पेश आओ। शाह, शाह, शाह बनना है मुझे। शाह बन, वो ये ताज चाहिए मुझे। ये ताज, ये ताज मुझे चाहिए। छोड़ो, 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 जाने दो मुझे, ये ताज चाहिए मुझे। छोड़ो, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, मुझे शाह बनना है। छोड़ो। हुआ क्या है ऐसे? शाह ने सजा देने की बात की है। शायद इसका दिमाग ये सदमा झेल नहीं पाया। हुजूर, शहजादा अपना होश खो चुके हैं। तो इलाज करो इसका। मुमकिन नहीं हुजूर, क्योंकि इन्हें कोई बीमारी नहीं। इनकी आंखें तो देखिए, इतना जोश। हालात बताते हैं कि किसी ने जानलेवा काला जादू कर दिया है शहजादे पर। तो लेकर जाओ इसे और इलाज करो और मालूम करो कि इस पर काला जादू किसने किया है।
महाराज बमनी, बहुत खेल खेल लिया आपने। अब उस महिला को कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। आ रहा है पुरु आपका ये खेल समाप्त करने और उस महिला को आपके चंगुल से निकालने। मिलना चाहेंगे हुजूर? बेशक, काफी समय हो गया इनसे मिले हुए। एक ख्वाहिश है मोशिस, जितनी जल्दी हो सके इनकी याददाश्त वापस लौट आए ताकि ये देख सके हम फारसी सोने की चिड़िया भारत पर कैसे कब्जा करते हैं। मैं चाहता हूं आप याद करें मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। याद नहीं आया? कोई बात नहीं, याद आ जाएगा। फारसी फारसी हो तुम।
तुम फारसियों को मेरे इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। देखना, जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो तुम सारे फारसियों को देश से बाहर निकाल कर फेंक देगा। देख लेना तुम लोग। देखना तुम लोग, देखना मेरा बेटा तो तुम्हें इस देश से बाहर निकाल देगा। नहीं मलिकाए हुजूर, बल्कि आपका बेटा मुझे भारत पर हुकूमत करने में मदद करेगा। देखना, देखना मेरा बेटा ले जाएगा। मेरा बेटा तुम सबको बाहर फेंक देगा। बहुत हुआ लुक्का छिपी का खेल महाराज। मिलना चाहते थे ना आप, आ गया मैं। बोलो मत दस्यु, तुम राज दरबार में खड़े हो। महाराज से किस प्रकार बात की जाती है, क्या इसका ज्ञान नहीं है तुम्हें? आज रंगभूमि में पारो राष्ट्र का मान बचाया, इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम किसी का भी अपमान करोगे। रुको कनिष्क, हम जानना चाहेंगे कि राज्यसभा में राजा के समक्ष ऐसा व्यवहार करने का कारण क्या है, और उससे पूर्व हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे आदेश देने के पश्चात भी तुम्हें राज्यसभा में आने में इतना विलंब क्यों हो गया? सब कुछ जानकर भी अनजान बन रहे हैं महाराज। मैं आ नहीं आ पाया क्योंकि आप ही के लोग मुझे कहीं और ले गए थे। कौन? किसने रोका तुम्हें आने से? अमात्य शिवदत्त ने। कहां चली गई वो? अचानक से कहां गायब हो गई? मुझे वो हर मूल्य में चाहिए और शीघ्र ही। आज मेरे साझेदार की आवाज में शिकस्त की गूंज सुनाई दे रही है। बोरो मुल्क के वजीर इतने बेचैन क्यों? ऐसा क्या खो गया है जिसकी मेरे साझेदार को इतनी शिद्दत से तलाश है? कुछ नहीं
मैं तो किसी की खोज में था। अनसुईया, साझेदार एक दूसरे की मुश्किल साफ न करे तो साझेदारी माफ नहीं करती शिवदत्त श्री। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझा मैं। बस इतना समझिए कि अगर आपने मेरी बात मान ली तो महाराज बमनी को अनसुईया की भूख कभी नहीं आएगी, और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो इतने समझदार तो आप हैं ही शिवदत्त श्री। क्या चाहते हैं आप? साहस और दुस्साहस के बीच की रेखा बहुत महीन होती है दस्यु। तुमने आज रंगभूमि में जो किया वो साहस था, परंतु स्वयं विलंब से आकर हमारे भाई पर, कौरव राष्ट्र के अमात्य पर आरोप आधना दुस्साहस है। जिस अमात्य पर आपको इतना विश्वास था महाराज, उसी ने आपके साथ विश्वासघात किया। सत्य तो यह है कि आपके भाई अमात्य ने मुझे यहां आने से रोका। नहीं चाहिए मुझे ऐसी माँ, और नहीं बनना मुझे ऐसी माँ का बेटा जिसके बाद दुनिया कहे कि अलेक्जेंडर ने फतेह अपनी काबिलियत से नहीं बल्कि काले जादू से पाई है। आज मुझे घिन आती है अपने आप पर कि मैं आपका बेटा हूं। काश आप मेरी माँ ही ना होती। मैं समझ चुका हूं कि आप चाहते क्या हैं, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे केवल वो महिला चाहिए अमात्य। बस बहुत हुआ। समझदारी इसी में है कि तुम शांति से कौरव राष्ट्र से सुरक्षित लौट जाओ।